सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार और गाय घाट की तमाम जनता को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। और इस महापर्व में उनका योगदान गाय घाट के प्रति कितना होगा, कैसे होगा, इसके प्रति आज हम इस प्रेस वार्ता का कुणाल जी, जनता आप पर क्यों भरोसा करे? आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, रिस्पांस आपको भी मिल रहा है, तो लोग आप पर क्यों भरोसा करे? आप भी एक उम्मीदवार है विधायक के रूप में, इस पर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मैं ही क्यों और जनता मेरे पे ही भरोसा क्यों जता रही है। आपने देखा होगा जिस समय कोई भी कैंडिडेट या कोई भी वर्तमान के विधायक जिस समय ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे थे, उस समय मैं 2023 के अक्टूबर से मैं लगा हुआ हूं और पब्लिक के बीच में निरंतर जाते हुए उनकी समस्याओं पे काम करता रहा हूं। जितने मेरे में क्षमता बनी है उनके हर एक समस्या का निदान करने की मैंने कोशिश करी है। चाहे वो पिंटू सहनी का मामला हो, चाहे वो आग लगी का मामला हो, चाहे वो हाईवे पे एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे थाने के बगल में वो मार दंगे का मामला हो। वर्तमान विधायक निरंजन राय क्यों नहीं? देखिए, वर्तमान के विधायक तो हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 5 साल में किया क्या है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने 5 साल में किया क्या है। अगर वो उन्होंने 5 साल में कुछ किया होता तो जनता काला झंडा दिखाने का कार्य नहीं करती और अपने गांव से खदेड़ने का कार्य नहीं करती। अगर उनको खदेड़ा गया है, उनको भगाया गया है, उनके साथ अमेरिका और लंदन जैसी बातें की गई हैं, तो उनके कार्य के कारण किया गया है। उनका परिणाम है जो वो 5 साल ग्राउंड पे काम उन्होंने नहीं किया है। और ये मुझे कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आ रहा है कि वो स्नो पाउडर वाले ही नेता हैं। आप एक तरह से उनको विपक्ष की तरह कटार करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो जदयू से उम्मीदवारी कर रहे थे, टिकट को लेकर लगातार दावेदारी कर रहे थे, जो विधायक महोदय अभी तक जो थे उन पे कटाक्ष चल रही थी, लेकिन भरत मिलाप हो गया है, गाय घाट के माहौल बदलने में लगे हुए हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये जनता को पूछना चाहिए था। ये जो प्रश्न आपने किया है ये जनता के हित में प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के नेताओं को न किसी पार्टी विशेष की जरूरत है, उन्हें अपने टिकट की जरूरत है। उन्हें विधायक बनने के लिए उनको टिकट चाहिए। वो उसके रणभूमि में उसके लिए काम कर रहे हैं, टिकट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो जनता के कार्य के लिए, दुख सुख में, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। इस मुद्दों पे उनका कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना यह है कि मुझे टिकट मिला तो मैं पार्टी में हूं, मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी में नहीं हूं। क्या लगता है प्रेजेंट के विधायक जो निरंजन रहे हैं और पूर्व के जो विधायक रहे हैं वो उनके बेटे निरंजन राय को समर्थन कर दिए, तो इस पर क्या लगता है? समर्थन कर दिया, अच्छी बात है। उन्होंने एक दूसरे को भरत मिलाप भी किया स्टेज पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जनता को देखने वाली बात है कि अगर 2 पार्टी है तो दोनों पार्टियों का विचारधारा अलग अलग है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। अगर आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से अगर नहीं मैच कर रही है तो हम दोनों मंच साझा कैसे कर सकते हैं? इसका कोई मुझे आप एक एग्जाम्पल देके दिखा दीजिएगा। मेरा सिद्धांत अगर आपके सिद्धांत से नहीं मिलता है, मेरा विचार अगर आपके विचार से नहीं मिलता है, तो मैं मंच साझा कैसे कर सकता हूं? इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से यही दिखाई दे रहा है कि आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है कि आप टिकट की राजनीति कर रहे हैं। आपको टिकट मिलना चाहिए था, कहीं से टिकट नहीं मिला, आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। इस समाज को जातियों में बांट करके और पूरे गाय घाट को और पूरे बिहार को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जाति से ऊपर कुछ है ही नहीं। कल तक अशोक सिंह जी भाजपा के रहे, आज अभी जनसुराज का दामन थाम के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पलटू रामों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इतिहास रहा है। ठीक है, वो पहले जदयू में थे, फिर जदयू में थे, फिर निर्दलीय थे, फिर भाजपा में थे, आज जनसुराज में हैं। तो इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। पलटू और राम के ऊपर कटाक्ष करना मुझे तनी भी सही नहीं लगता। कोमल सिंह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और आप भी लगातार क्षेत्र का, हालांकि भ्रमण तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कोमल सिंह गाय घाट का विधायक क्यों नहीं बने? देखिए, कोमल सिंह प्रत्याशी अच्छी है, मैं मानता हूं, लेकिन उनका कार्य करने का जो शैली है वो ठीक नहीं है। अगर आप कहेंगे उनके ऊपर उनके पारिवारिक छवि के कारण कोमल सिंह को डैमेज हो रहा है। मेरी बात समझिएगा। 2010 में उनकी माताश्री विधायक बनी, काम न करने के कारण 15 में जनता ने उसे कुर्सी से उतार के हटा दिया। ठीक है, 20 में खुद विधायक बनने के लिए उन्होंने प्रत्याशी थी, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जनता ने स्वीकार नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि धन के बदौलत टिकट खरीदा गया है,
लेकिन वो खुद ही प्रत्याशी होकर अपना वोट जो है अपने नहीं डाल सकते हैं, तो हम कैसे दे देंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनका हमारे गायघाट विधानसभा में वोटर लिस्ट में नहीं नाम है और यहाँ की वो रेसिडेंशली नहीं मौजूदगी नहीं है उनकी, तो जिसके कारण वो वोटर नहीं डाल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ना हमारे संविधान में है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि यहाँ की जनता उनको स्वीकार करती है या नहीं। यहाँ के जनता को स्वदेशीय चाहिए, यहाँ की जनता को लोकल नेता चाहिए, यहाँ की जनता को यहाँ का बेटा चाहिए जो उनके दुख सुख में खड़ा रहे, ना कि कोई कहीं से आए या कहीं जाए। इससे मतलब नहीं है, जनता को अपने कार्य से मतलब है। जनता चाहती है कि यहाँ का बेटा बने। आपके नज़र में गायघाट का बेटा कौन बेहतर हो सकता है? देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही